नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। आम सभा में लोक प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए किया गया संघर्ष का आह्वान। संवाददाता अविनाश कुमार गुप्ता, मंझौल, बेगूसराय। बिहार भ्रष्टाचार मुक्त एवं न्याय युक्त भारत संघर्ष समिति मंझौल के तत्वावधान में उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय सिउरी में एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भूतपूर्व प्रशंस बैजनाथ राम ने किया। उक्त बैठक में लोक प्रशासन पर संवेदनहीनता एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सभी लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया तथा आम लोगों को संघर्ष के लिए आह्वान करते दिखे। इस दौरान आम सभा में मौजूद लोगों ने मंझौल अनुमंडल में हकमारी, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण पर रोक लगाने हेतु करो या मरो का नारा लगाते हुए आगे संघर्ष की राजनीति पर चर्चा किया गया। इस दौरान आम सभा में नेतृत्व कर रहे सेवानिवृत्त शिक्षक सह सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार ईश्वर ने चेरिया बरियारपुर प्रखंड अंचल एवं मनरेगा कार्यालय तथा आवास योजना में घनघोर हकमारी, वसूली एवं भ्रष्टाचार की जांच हेतु मांग करते दिखे। आम सभा में मौजूद लोगों ने महान वैज्ञानिक एवं भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किया। साथ ही जमीन चोर जमीन छोड़ का गगनभेदी नारा लगाते हुए आम लोगों को संघर्ष में शामिल होने का आह्वान किया। साथ ही गहन मतदाता पुनरीक्षण में गरीब मतदाताओं के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाते हुए चिंता व्यक्त किया गया। बताया कि मृतक का नाम काटने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत है। 11 दस्तावेजों के नाम पर सौदेबाजी कर मतदान के अधिकार पर आक्रमण करना है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड का चुनाव आयोग द्वारा मान्यता नहीं देना संविधान का उल्लंघन है। पर्चाधारियों के जमीन को पैमाइश कर दखल करना एवं निर्माणाधीन भवन पर रोक लगाने हेतु सर्वसम्मति से अनिश्चितकालीन धरना व प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावे भूमिहीनों के बास के लिए बसेरा के तहत बास गीत का पर्चा मुहैया के लिए भी संघर्ष का आह्वान किया गया। आम सभा में महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी दिखी। बैठक में शंकर राम, नूनू मल्लिक, राधा देवी, चंद्रदेव राम, शेखो राम एवं मोहम्मद गुलफाम, मोहम्मद जास्मीन अंसारी, मोहम्मद औरंगजेब, सुंदर देवी, जयमंती देवी, सिरिया देवी, उगनी देवी, उमेश साव, चंद्रदेव साव, सूलो देवी, ढोराय मल्लिक इत्यादि मौजूद थे। बताए रास्तों पर चलना ही उनके जयंती पर उनको याद करना है। हमारे बच्चों में उनमें जो महानता के गुण थे वो हमारे बच्चों में भी आए, हमारे बच्चे भी महान बने। इसलिए हम किसी का जयंती मनाते हैं, किसी का पुण्यतिथि, मरने का तिथि मनाते हैं। उस व्यक्ति ने क्या किया अपने जीवन में, क्या उसमें महानता था, उसको सीखने के लिए हमारा आने वाला पीढ़ी उसको देखे, समझे। ये नहीं कि हंगामा, गीत, गजल, नाच या ये प्रोग्राम के लिए नहीं करते हैं कि वो व्यक्ति जिसका नाम ले रहे हैं वो व्यक्ति क्यों महान थे, क्यों आज मरने के बाद भी आज हमारे देश में, दुनिया में उनका नाम लिया जा रहा है। एक महान वैज्ञानिक थे, इसलिए वो तमिलनाडु में जन्म लिए थे, एक शिक्षक के परिवार में हैं और एक इतने बड़े महान व्यक्ति बने, देश का जो राष्ट्रपति बने। तो हम लोग उनके जीवन के एक अपने पूर्व शिक्षक थे और शिक्षक से वैज्ञानिक बन गए, डिप्लोमा किए थे। आज बड़े बड़े डिग्री लेके भी लोग छापाखाने में डिग्री लेता है, लेकिन वो साधारण डिप्लोमा और शरीर करके एक बड़ा वैज्ञानिक बन गए। तो आज उनको याद करते हैं और संचालन के लिए मैं संचालन कर रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग अपनी समस्या पर क्या रखना चाहते हैं। हमने आज इस मीटिंग में जो समस्या रखा है उसको सुनिए। और समस्या है कि हकमारी, भ्रष्टाचार एवं अतिक्रमण पर विचार, मतदाता सूची में धांधली पर विरोध एवं विचार, पर्चाधारियों के जमीन पर कब्जा के लिए संघर्ष पर विचार, भूमिहीनों को बसेरा क्यों, ये भूमि मुहैया पर विचार। जो भूमिहीन है, अब किसी के आपके टोला में किसी को 1 दूर है, किसी को 2 दूर है, भूमिहीन ही है। एक ही बाप का
बेटा है, बाप है तो 10 दूर है, तो उसमें क्या हाल होगा। और इतने सरकारी जमीन लोग जोत के रखे हुए हैं, अतिक्रमण करके जबरदस्ती पकड़े हुए हैं। तो सरकार से जब हम संघर्ष करेंगे कि जमीन को खाली करा के जो गांव में सर्वेक्षण करो, और जिसको बसने के लिए भी जमीन कम से कम नहीं है उसको बास्केट का पर्चा दो, क्या है कि नहीं है। और जो पर्चा दिया, हम सरकारी जमीन को पकड़े हुए हैं अपने घर घर के नजदीक, और गरीबों के नजदीक कहीं वो रोड बचा हुआ है तो वहां जाके हम अतिक्रमण करना शुरू कर दिया, और अपने घर के नजदीक बीघा जमीन हम जबरदस्ती सरकारी पकड़े हुए हैं। सरकार मिली हुई है, सरकार कोई उस पर अमल नहीं करता है, मिला हुआ भ्रष्टाचार में, कहता है हमको मालूम ही नहीं है कि कहाँ गैर मंजूर हुआ, जबकि सब रिकॉर्ड उसके पास में है। नहीं तो इस तरह से और भी है इसमें मुद्दा, विकास कार्य में लूट पर विचार। लगातार जो गांव में विकास हो रहा है वो विकास केवल नाम का विकास हो रहा है, उसके गुणवत्ता पर नहीं, न नापी होता है, न सही जगह पर रोड बनता है, न वो लंबाई चौड़ाई देखा जाता है। कागज पर नक्शा पर उसका लंबाई चौड़ाई नाप से बिल निकाल लिया जाता है, और गली में 2 फीट 1 फीट, और उतना ही नहीं, एक ही नाला को 4 बार 5 बार लोग फर्जी बिल करके निकाल रहे हैं। हम लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। विकास का मतलब है कि हमारे मोहल्ला में अगर नाला बन गया तो इसके ऊपर एक हॉल बना दो, और कुटुम्ब शादी ब्याह में भी लोगों को टेंट सजाना में उतना पैसा लग जाता है। कोई कुटुम्बे आया 10-20 को लड़की देखने, लड़का देखने, वो भी रह सकता है एक जगह, और बराती भी रह सकता है। तो नहीं, जिस चीज में परखे हुए हैं लूटने का, उसी में लूटते रहो। एक ही नाला में 10 बार पैसा देते रहो, कुछ 2 4 5 को दलाल खड़ा कर दो मोहल्ले का। तो आप लोग तो सुनते हैं, हमारे एमएलए एमपी कभी देखने इसकी चर्चा करने नहीं आते। आपके मोहल्ला में गोली चली, आपके मोहल्ला में 2 टोला में लड़ाई का हुआ,